आज हम 7th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, विच नेम इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट वी यूज in our daily life. Acid, base and salt we use in our daily life a large number of substance. We use हम प्रयोग करते हैं in our daily life में a large number of substance, बहुत से substance हम daily life में use करते हैं, such as lemon, जैसे lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। ये चीज़ें हम बहुत से सब्सटेंस हैं जो हम डेली लाइफ में इनको यूज़ करते हैं, जैसे कॉमन साल्ट है, टेमराइंड है, लेमन है, सॉल्ट है, शुगर है, विनेगर है। डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या सभी का जो टेस्ट होता है वो एक जैसा होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस। लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस, जो खाए जाने वाले जो सब्सटेंस हैं उनका टेस्ट को रिकॉल करते हैं, लिस्टेड इन टेबल 4.1। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंस, टेस्ट इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट। अगर आपने टेस्ट नहीं किए तो आप टेस्ट करके उसको टेबल में फिल कीजिए। These are the substance. You tell me that what is the taste of these substance, just like lemon juice, orange juice, vinegars, curd, tamarind, imli, sugar, common salt, amla, baking soda, grapes, unripe mango, cucumbers। तो इन सब के आपने बताना है कि किस सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है। You find that some of these substance taste sure। कुछ का जो टेस्ट होता है वो तो क्या होता है, श्योर, मतलब खट्टे होते हैं। सम टेस्ट बीटर, कुछ का कड़वा स्वाद होता है। सम टेस्ट स्वीट, कुछ का मीठा होता है। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ का नमकीन साल्टी होता है टेस्ट। एसिड एंड बेसिस, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगार्स टेस्ट श्योर। इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है, श्योर टेस्ट। दीज सब्सटेंस टेस्ट श्योर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स, क्योंकि एसिड के कारण इनका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। जो एसिड वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, एक्रे, विच मीन्स श्योर, जिसका मतलब है खट्टा। द एसिड इन दी सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड्स। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? डज इट आल्सो टेस्ट श्योर? बेकिंग सोडा होता है, क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट, व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट श्योर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड। क्योंकि इसका जो श्योर टेस्ट नहीं होता है, इट मीन्स इसके अंदर एसिड नहीं होता है। इट इज़ बीटर इन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर आप उसको रब करेंगे अपनी फिंगर्स के बीच में, इट फील्स शॉपी, तो आप शॉपी इसको महसूस करेंगे, चिकना होता है ये। जनरली सब्सटेंस, साबुन की तरह, जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर बीटर इन टेस्ट। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है वो बीटर टेस्ट होता है, कड़वा होता है। एंड फील शॉपी, और छूने में वो साबुन की तरह चिकने होते हैं। ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस, उनको बेसिस बोलते हैं, बेस होते हैं ये। द नेचर ऑफ सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक, तो इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अगर हम हर एक सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर सकते, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? तो हम इसके नेचर का कैसे पता लगेगा? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट
वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, एक विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिससे हम पता लगाते हैं कि दिया हुआ जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ है, वो एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर, इनको इंडिकेटर बोलते हैं जिसकी सहायता से हम एसिड और बेस का पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर्स, जो इंडिकेटर होता है वो उसका कलर को चेंज कर देता है। व्हेन एडिड टू अ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कंटेनिंग एन एसिडिक और ए बेसिक सब्सटेंस, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पीटल्स, ये सभी इंडिकेटर हैं, ये पता लगाने में यूज़ होते हैं दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर, ये नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं इसको, इनको। लिटमस आ नेचुरल डाई, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, जो मुख्यतः जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसका यूज किया जाता है दैट इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस, इसको लाइकेंस से इसको प्राप्त किया जाता है, निकाला जाता है। इट एज ए मूव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, इट टर्न रेड, तो ये रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में जब इसको डालते हैं, इट टर्न ब्लू, तो ये ब्लू हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब पट्टियाँ जैसी जो होते हैं उसकी फॉर्म में भी यूज होता है, स्ट्रिप्स की फॉर्म में, नोन एज लिटमस पेपर, इसको लिटमस पेपर जानते हैं। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। नेम ऑफ एसिड, ये एसिड होते हैं, ये पाए जाते हैं, कौन से सब्सटेंस है, एसिडिक एसिड, ये विनेगार में एसिडिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये एंट स्टिंग, जो एंट स्टिंग होता है ना, जो काट लेती है, जो ये एक एंट होती है, ये काटती है, तो इसके जो पेन होता है वो फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, सच है जैसे ऑरेंज है, लेमन है। लैक्टिक एसिड, कर्ड दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच में पाया जाता है पालक के अंदर। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी बोलते हैं इसे, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड, टेमराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, जैसे जो अनराइप बिना पके जो मैंगो होते हैं, अंगूर होते हैं, इमली होती है, इसमें पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ऑल द एसिड मेंशन अबव अकर इन नेचर, ये नेचर में पाए जाने वाले एसिड है। नेम ऑफ बेस, ये बेस हैं कुछ, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये शॉप साबुन में पाया जाता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड भी बोलते हैं इसको। Mix some water with lemon juice in a plastic cup, tumbler, test tube. Put a drop of the above solution on a strip or a red litmus paper with the help of dropper. Is there any change in color? Repeat the same exercise with the blue litmus paper. Note down if there is any change in color. ये आपने करना है और पता लगाना है क्या कलर चेंज हुआ है या नहीं हुआ। Perform the same activity with the following substance: tap water, detergent solution, aerated drink, soap solution, shampoo, common salt। इन सब के साथ आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है। शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक ए सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज टेबल 4.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन आपने नोट करनी है। इन योर टेबल यू आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस जिस पर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता, उन सब्सटेंस के नाम लिखने हैं। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल्स,
सॉल्यूशन, जिसमें जो रेड और ब्लू जो लिटमस होता है कलर उसमें चेंज नहीं होता और न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिड होते हैं और ना ये बेस होते हैं जिसके अंदर कलर चेंज नहीं होता है। तो वो भी आपने सब्सटेंस लिखने हैं कि इसमें कलर चेंज नहीं होता है। टेक ए टेबल स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक पाउडर, ऐड a little water and make a paste. Make a turmeric paper by depositing turmeric paste on blotting paper, filter paper and drying it. Cut it strip of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip and turmeric paper. What do you observe? You find out it by doing this experiment, and in which substance color change take place or in which substance color does not change. You record all these observation with the help of this substance. You can prepare a greeting card for your mother or her birthday. Apply turmeric paste. टर्मरिक पेस्ट से आप जो है वो ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो आप अपनी बर्थडे पर। Plain paper and dry it. Draw a beautiful flower and a soap solution with the help of cotton bud. You will get a beautiful greeting card. ऐसे आप बना सकते हो ग्रीटिंग कार्ड्स। एसिड बेस ये इंडिकेटर है। इनिशियल कलर, फाइनल कलर ये पता करना आपने कैसे होगा। शैम्पू में लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन salt solution. Warm water keep in mixture of some time till water become colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drop of the indicator in each of the solution given. Table 4.4. What is the effect of indicator on the acidic? इंडिकेटर का क्या अफेक्ट पड़ता है एसिडिक सब्सटेंस में, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में। चाइना रोज इंडिकेटर्स टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मैजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। बेसिक सॉल्यूशन को क्या बना देता है, ग्रीन कर देता है। टीचर इज रिक्वेस्ट टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम आवर स्कूल laboratory or to form a nearby school. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. Are you familiar with the term acid rain? Acid rain के बारे में आप जानते हो क्या होता है acid rain? Have you ever heard about damaging effect of the acid rain? कि acid rain क्या क्या डैमेज कर सकती है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और किस प्रकार से हानि पहुंचाती है। As the name indicate the rain containing excess of acid, जैसे इसके नाम से पता चलता है कि वह रेन जिसमें ज़्यादा मात्रा में एसिड होता है इज कॉल्ड एसिड रेन, उसको एसिड रेन बोलते हैं। वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम, ये कहाँ से आती है ये एसिड। द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पोलूटेंट, जो पोलूटेंट की फॉर्म एयर में होते हैं। डिजोल इन रेन ड्रॉप्स की में वो डिजोल हो जाते हैं टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। फिर इससे क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। जो ये पोलूटेंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये रेन जो वाटर है उसके साथ मिल जाते हैं तो एसिड बनता है ये। जैसे कार्बोनिक एसिड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। इस प्रकार से एसिड रेन कैन कॉज डैमेज ऑफ बिल्डिंग, इससे बिल्डिंग डैमेज हो सकती है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको बहुत हानि पहुंचाती है एसिड रेन। ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेस बिकॉज दीज आर कॉरेजिव इन नेचर, क्योंकि कॉरेजिव होती नेचर होती है, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन, और स्किन को नुकसान पहुंचाती है, इरिटेट करती है। तो सावधानीपूर्वक इसका यूज करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ द दिस सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड, जो एसिड होता है वो क्या कर देता है, टर्न कर देता है, बदल देता है ब्लू
लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। एंड बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, दीज आर द इफेक्ट ऑफ litmus papers, blue litmus, red। See what happen when an acid mix with base, क्या घटित होता है जब एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाए। We are going to use an indicator you are not used in, for it is called phenolphthalein। phenolphthalein ये भी एक क्या है, इंडिकेटर है पता लगाने के लिए कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। To be demonstrated by the teacher in class, fill 1/4 of test tube with dilute hydrochloric acid. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution. Also add 2 to 3 drops of the indicator to acid. Now shake the test tube gently. Don't observe any change in the color of the acid. Add to acidic solution or drops of sodium hydroxide solution by a droppers. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution the drop by drop while stirring till the pink color just appear। इसे कैसा, आप लगातार इसमें इसको हिलाते रहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालेंगे तो फिर ये कैसा कलर हो जाएगा, इसका पिंक कलर हो जाएगा इसका, इस प्रकार से। नो ऐड 1 मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब उसमें और ज़्यादा आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे एक ड्रॉप, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकम कलरलेस, तो दोबारा फिर कैसा हो जाएगा, कलरलेस। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोबारा एक ड्रॉप सोडियम हाइड्रोक्साइड की डाली। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कलर चेंज होगा, द सॉल्यूशन अगेन बिकम पिंक, तो दोबारा फिर सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। जैसे आप बेस डालेंगे, एसिड डालेंगे तो दोबारा फिर वो कलरलेस हो जाएगा। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है, फेनोल्फथलीन गिव ऑफ पिंक कलर, तो फेनोल्फथलीन कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कैसा देता है, पिंक कलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस, तो ये कैसा हो जाता है, अगर सॉल्यूशन जो होता है एसिडिक होता है तो ये कैसा कलर देता है, कलरलेस हो जाता है। व्हेन एसिड सॉल्यूशन इज मिक्सड विथ बेसिक सॉल्यूशन, जब एसिड सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिला दिया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट, बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, दोनों उसके नेचर क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। What do you observe? Neutralization reaction, heat is always produce, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी और इवोल्व्स, द इवोल्व्स हीट राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और इससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है रिएक्शन के अंदर। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड, और इसमें नया सब्सटेंस बनता है न्यूट्रलाइजेशन में, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड सॉल्ट, क्या बनता है, सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक और बेसिक, सॉल्ट कैसा हो जाता है, हो सकता है एसिडिक भी और बेसिक भी और न्यूट्रल भी इन नेचर। दोज न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइन, तो न्यूट्रलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, और इसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट इवोल्व होती है, हीट निकलती है, एसिड है बेस से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, उसको मिक्स करते हैं, तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर H2O।
जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। बुझो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो कैसा होगा, हॉट होगा या कूल होगा। हैव लर्नड इन चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ एसिडिक इन द स्टोमक कॉज इंडाइजेशन, अगर ज़्यादा एसिड बन जाता है स्टोमक में तो इससे क्या होता है, इंडाइजेशन होता है। सम टाइम इंडाइजेशन इज पेनफुल, और कई बार पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एंटासिड, तो इससे रिलीव कर लेने के लिए हम क्या लेंगे, एंटासिड लेंगे। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बेस होता है तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और जो ज़्यादा मात्रा में एसिड बना हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। एंट बाइट, व्हेन एंट बाइट, जब कोई एंट होता है, कोई कीट काट लेता है ये, इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड, तो ये क्या इंजेक्ट कर देता है, एसिड जो होता है वो इंजेक्ट कर देता है बॉडी के अंदर। इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, जैसे फॉर्मिक एसिड है, into the skin, the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda, इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है बेकिंग सोडा को रगड़कर स्किन से। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, ये बेस होते हैं। अब वो एसिड होता है जो एंटबाइट ने एसिड, वो फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस किया है, दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। बिकॉज व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, इन दैट कंडीशन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्मेड। सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, जैसे आप ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उससे सॉइल एसिडिक हो जाती है। प्लांट डोंट ग्रो वेल, अच्छी तरह प्लांट ग्रो नहीं करते हैं। व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक, जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या ज़्यादा बेसिक हो जाती है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक और बेसिक, इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, ज़्यादा एसिड है तो बेस का यूज़ करेंगे, जैसे क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, कंपोस्ट इज एडिड टू इट। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड, तो ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करेगा विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, और जो बेसिक नेचर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उससे फर्टिलिटी पावर जो है सॉइल की वो बनी रहेगी। फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स, जो वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है, जो फैक्ट्री वेस्ट होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, जब उसको पानी में डालते हैं, द एसिड विल किल द फिश, तो फिश उससे मर जाएंगी। एंड अदर ऑर्गेनिज्म, द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है बेसिक सब्सटेंस डाल के, ताकि फिश वगैरह ना मरे। एसिड आर द श्योर इन टेस्ट, वी रिवाइज इट। एसिड जो होता है श्योर टेस्ट होता है, श्योर इन टेस्ट। जनरली बेस आर बीटर, और बेस का जो टेस्ट होता है बीटर होता है, कड़वा। शोपी होता है, साबुन की तरह चिकने होते हैं। एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस रेड कर देता है, बेस जो होता है वो रेड को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू। सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक और बेसिक, उसको न्यूट्रल बोलते हैं, जो ना एसिड होता है ना बेस होता है। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर। इंडिकेटर होता है जिससे हम पता लगाते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक है। एसिड एंड ए बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उससे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। So student, this is the chapter. I think you understand it very well. If you see this video once or twice, then you can understand it chapter very well. Thank you very much.